हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग ज्ञानात्मक पक्ष के सभी 6 पक्षों का एनालिसिस करेंगे, समझेंगे क्या क्या उसकी लक्षण है, विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले लेते हैं ज्ञान यानी नॉलेज। सबसे फर्स्ट लेवल पे जो कुछ होता है वो नॉलेज होता है। इसमें तथ्यों, नियमों, शब्दों, सिद्धांतों, सूचनाओं, पदों, प्रत्ययों, संकेतों, परिभाषाओं, विधियों, संरचनाओं आदि को धारण कर उसके पश्चात उसका रिकॉल और रिकॉग्निशन किया जाता है, क्योंकि इसका संबंध मेमोरी से होता है। किससे? मेमोरी से। इसलिए इस लेवल पे जो कुछ भी प्राप्त होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन होता है। दूसरा, बोध, कॉम्प्रिहेंशन। इसको अंडरस्टैंडिंग यानी समझ भी कहते हैं। जब किसी चीज का हमें ज्ञान हो जाता है उसके पश्चात हमें उसकी समझ होनी चाहिए, उससे संबंधित तथ्यों की हम व्याख्या कर सकें, उसको समझा सकें, अपने शब्दों में व्यक्त कर सकें तथा पाठ्य वस्तु से संबंधित संबंध स्थापित कर सकें। उसे अपने शब्दों में व्यक्त करना, ये किससे संबंधित होता है? बोध से। इसलिए इसे समझ भी कहा जाता है, क्योंकि समझ का विकास ज्ञान के बाद ही होता है। इसका अनुप्रयोग, क्या? अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन, जो पीछे हम पढ़ चुके हैं। बोध के पश्चात इसका विकास होता है। जो कुछ भी हमें बोध हुआ है उसका हम प्रैक्टिस, अभ्यास करते हैं, उसका नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करते हैं। बोध के आधार पर ही हम एब्स्ट्रैक्शंस, अमूर्तीकरण का उपयोग करना, यानी बालक इसमें यह समझने लगता है कि मूर्त चीज क्या होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि सीखी गई बातों को जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में प्रयोग करना और उसका महत्व बताना एप्लीकेशन कहलाता है। और इसका विकास ज्ञान बोध के बाद ही होता है, तीसरे लेवल पर। चौथा है दोस्तों विश्लेषण, अर्थात इसमें हम इंक्वायरीज या रिसर्च करते हैं। हमें जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं उसे हम किसी वस्तु या घटना के विभिन्न भागों को व्यक्त करना सीख जाते हैं, विचारों को क्रमबद्ध करना सीख जाते हैं। जैसे किसी एलिमेंट का एनालिसिस करना, उससे संबंध बताना यानी संबंधों का विश्लेषण करना, और ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल्स अर्थात संयोजक सिद्धांतों का विश्लेषण करना। यानी रिसर्च पे क्या होता है, हम विभिन्न प्रकार की चीजों का निरीक्षण करके उसके प्रत्येक भाग से संबंधित डाटा इकट्ठा करते हैं, तत्पश्चात हम विश्लेषण करते हैं, उसके बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। पांचवा है दोस्तों संश्लेषण, यानी इसका संबंध क्रिएटिविटी या इनोवेशन से होता है। इसमें विभिन्न भागों को मिलाकर संपूर्णता का निर्माण किया जाता है। इसलिए इसका संबंध रचनात्मक चीजों, सृजनात्मक चीजों से होता है, क्योंकि ये एक गुण है जो यहां पे आके विकसित होता है। हम नवीन चीजों का आविष्कार करने लगते हैं, यानी सारी चीजों का, सारी पक्षों का जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उसके बिहाफ पर हम किसी पर्टिकुलर डिसीजन पर पहुंचते हैं। उन तथ्यों का विश्लेषण करके एक ऐसी चीज का निर्माण करना होता है जो पहले हमारे सम्मुख उपस्थित नहीं था। हम ऐसी चीजों का निर्माण करना इस पक्ष में सीख जाते हैं। मौलिक संप्रेषण प्रस्तुत करना, मौलिक योजनाओं को तैयार करना, अमूर्त संबंधों का प्रतिपादन करना, इसी विशेषता में आता है संश्लेषण में। और दोस्तों सबसे अंत में आता है फिर छठा पक्ष मूल्यांकन। हमने इसे टॉप पे रखा, इस तरह से ये चलता है निम्न से। ये निम्न पक्ष है और ये उच्च। ये परीक्षाओं में जरूर पूछा जाता है निम्न पक्ष और उच्च पक्ष कौन सा है। यह संज्ञानात्मक पक्ष का सबसे उच्चतम पक्ष है, ये ध्यान रखना है आपको। इसे सत्यम की संज्ञा भी दी जाती है। विषय वस्तु और विधियों के मूल्य का मात्रांकन
मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से निर्णय लेना, फिर उसकी उपयोगिता के संबंध में यह बताना कि वह किस सीमा तक संतोषजनक है। मूल्यांकन में हम क्या करते हैं, हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि हमने उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया है। इसके लिए हम क्या करते हैं, वैलिडेशन करते हैं, आंतरिक और बाह्य मानदंडों का सहारा लेते हैं। यह एक तरह से ईगोसेंट्रिक भी होता है। क्या होता है? ईगोसेंट्रिक। इसका अर्थ ये होता है कि जो विचार या निर्णय या वस्तु व्यक्ति को लाभकारी हितकारी लगते हैं, वह उन्हें उच्च स्तर पर मूल्यांकन करता है। यानी कोई चीज मुझे पसंद आ गई तो उसका मूल्यांकन मैं उच्च स्तर पे करूंगा, और जो हमारे लिए लाभकारी नहीं है, हितकारी नहीं है, मूल्यवान होते हुए भी हम उसको निम्न स्तर का मूल्यांकन करते हैं। जरूरी नहीं है कि जो मेरे लिए मूल्यवान हो वो दूसरे के लिए भी मूल्यवान हो। वही वस्तु किसी और के लिए निम्न स्तर का हो सकता है। तो ये थे दोस्तों संज्ञानात्मक पक्ष के सभी 6 डायमेंशंस: ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। सरल से कठिन की ओर इनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं भी हैं जो इसमें परिलक्षित हो रही हैं।